हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम आपको भिलाई बायो फ्लॉग तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। ये बेसिकली है सिरसा के जो कि भिलाई 3 और चरोदा के पास पड़ता है। वहाँ से आप ये रेलवे क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स सिरसा गांव की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये फाटक मिलेगा। जनरली किस्मत ख़राब रहती है तो ये हमेशा बंद मिलता है और ज़्यादातर हमारी किस्मत ख़राब ही रहती है यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो आप इसका इंतज़ार करेंगे, फिर जैसे ही खुलेगा ये आपको एक पुलिया सा मिलेगा जिसको बोगदा बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में। इसके आप सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएंगे तो जस्ट पहला जो आपको लेफ़्ट हैंड का कट मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको जी केबिन बोलते हैं। तो आपको टुवर्ड्स जी केबिन की लेफ़्ट कट पे मुड़ जाना है। आप जैसे ही मुड़ेंगे ये रास्ता बिल्कुल सीधा देव बलौदा वाले रास्ते पे जाएगा। तो हमें जी केबिन तक पहुँचना है यहाँ से। आप जैसे ही जी केबिन पहुँचेंगे यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं और एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें से एक रास्ता हनुमान जी की मंदिर की तरफ मुड़ते हुए मीन्स राइट हैंड साइड मुड़ते हुए सीधा आपको भिलाई बायो फ्लॉग के रास्ते पे पहुँचा देगा। तो आप यहाँ से एक राइट टर्न ले लीजिए और कुछ 100 मीटर की दूरी तक आपको सीधे जाते जाना है। और जैसे ही आप ये 100 मीटर की दूरी क्रॉस करेंगे आपको फिर से एक राइट हैंड पे टर्न लेना है। कच्चे घर बने हुए, तो ये पहला घर को देखते ही आप यहाँ पे एक फिर से राइट टर्न लेना है। तो जो आपने ये राइट टर्न लेंगे और यहाँ पे कच्चा रास्ता है और अब यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न लेना है और ये लेफ़्ट टर्न आप बढ़ते जाएंगे कुछ 20-30 मीटर तो आपको यहाँ पे एक पानी का बहुत बड़ा वाटर पॉन्ड सा दिखाई देगा। यहाँ की व्यू बहुत ही सुंदर है। आप बस आगे बढ़ते जाइए। रास्ता थोड़ा सा बारिश के कारण ख़राब हो रखा है, पर सफ़र का मज़ा लेते चलिए हमारे साथ। और ये जो कच्चा रोड है ये यहाँ पे एंड होता है। अभी बारिश का मौसम है तो गाड़ी आगे जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप यहाँ पे अपनी साइड में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो रास्ता कच्चा रास्ता बन रहा है आप यहाँ पे बारिश का मौसम है और खेती किसानी की सबसे ज़ोरदार बात कि आपका खेत जो है काली मिट्टी के बीच में है, तो देखने में तो बड़ा ज़ोरदार लगता है प्रोजेक्ट सेटअप करते तक, पर जब सच में ये बारिश हो जाती है तब आपके लिए बड़ा मुसीबत हो जाता है। पहला टास्क होता है यहाँ तक पहुँच पाना बिना भीगे, और दूसरा टास्क होता है कि जानवरों से अपने आप को बचा पाना। फिर भी ये व्यू इतना सुंदर होता है कि मज़ा ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में सच्ची लगन और श्रद्धा है तो आप ये चट्टाचड़ भरे रास्तों से क्रॉस करते हुए आप अल्टीमेटली शाम तक तो पहुँच ही सकते हैं। ये एडवेंचर से कम नहीं है। अभी तो मौसम फिर भी बारिश 2 दिन से हुई नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा पहुंचने लायक है। और ये हमारे खेत का हाल आप देख सकते हैं कि सारे टैंक्स हैं, और रोज़ इन तक 2 टाइम पहुंचना भी एक चैलेंज से कम नहीं होता है, पर ठीक है, अपना नेचर का अपना एक रिवॉर्ड है। आप देखिए जब यहाँ पहुँचते हैं इतना सुंदर सीनरी होता है तो सारा चीज़ एक बराबर हो जाता है। और ये हमारे साहू जी ने गन्ने के खेतों में भुट्टे लगाने की कोशिश कर दी है, क्योंकि बारिश के पहले ख़राब हो चुका है। सो फाइनली हम अपने टैंक्स के पास आ गए हैं और अभी 5 मंथ्स आज कंप्लीट होते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टैंक्स में सिचुएशन, बहुत ही शानदार। और ये हमारा दूसरा 30,000 लीटर टैंक है। अभी भी बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रोटीन की कंटेंट हाई है। और बारिश के कारण हमारा जो सिस्टम था वो एक तरीके से तहस नहस हो रखा है, क्योंकि हमने जो स्लोपिंग होनी चाहिए थी वो अपोजिट डायरेक्शन में बना दी थी। फर्स्ट टाइम कर रहे थे, पता नहीं था, और खेतों में ऐसे भी बहुत ज़्यादा बारिश होते ही जो फसल के साथ उगने वाले खरपतवार हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक आध हफ्ते में इनमें खरपतवार नाशक डालने का एक दवाई आती है, वो डालेंगे तो ये सारा चीज़ ख़त्म होके प्लेन हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी काम चलाओ सिचुएशन पे हम वर्क कर रहे हैं। टैंक्स की कंडीशन सही है और ये हमारा एरिएशन भी प्रॉपर है, सारी चीज़ें परफेक्ट है एज ऑफ नाउ।
और आप देखिए ग्रे हॉर्नबिल है। बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। रोनी भैया हैं खेत में हाँ। और ये दाना दे रहे हैं। ये रोज़ खुर्सीपार से आते हैं। सुबह तो फार्म में मैं ही आ जाता हूँ और शाम को ये मेरा मदद कर देते हैं और साथ में हम लोग कुछ सीख भी लेते हैं नई बातें। कल फ़िश ने बहुत सारा फीडिंग लिया था तो आज थोड़ा फीडिंग स्लो है और हम बहुत ज़्यादा आज इनको फीड नहीं देंगे। नॉट सो हंग्री फिश, सब खा पी के बैठी लग रहे क्यों? फ़िश तो फीडिंग कर रही है और साथ में ये इतना सुंदर व्यू है। बेसिकली यहाँ इतनी शांति होती है कि हम रोज़ आके यहाँ पे कुछ देर बिताते हैं पल और मज़ा लेते हैं और बहुत सुखद अनुभव होता है मछलियों को दाना देना और एक शानदार दिन का अंत होते हुए देखना। सो इस तरीके से हमारा ये आखिरी टैंक है जिसमें हमने दाना दे दिया है और आज का टास्क फिनिश होता है। और बस यही प्रोसेस हम रोज़ दिन में 2 बार कर रहे हैं और ऐसा करते हुए मैं 5 महीना हो गया है। सो बस 1 महीने की बात और है और फिर हम फाइनल हार्वेस्ट करेंगे। थैंक यू।